प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको बच्चे की गर्भनाल की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है वो बताने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते, मगर आप यह न भूलें कि गर्भनाल ने 9 महीने तक, जब आपका बच्चा गर्भ में था, आपके शिशु के लिए जीवन रक्षक का कार्य किया। आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको माँ और शिशु के बीच गर्भनाल कटने के बाद बच्चे की गर्भनाल का किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है वो बताने जा रही हूँ, जो आपको शुरू के दिनों में इसकी देखभाल के तरीकों से अवगत कराएगा, जब तक ये खुद सूख कर बच्चे के शरीर से अलग ना हो जाए। गर्भनाल क्या है? गर्भ में शिशु और माँ के बीच का संपर्क स्रोत गर्भनाल होता है। गर्भनाल के द्वारा सभी पोषण तत्व बढ़ते हुए शिशु को मिलते हैं। ऑक्सीजन वाला रक्त गर्भनाल की 2 धमनियों से शिशु तक पहुँचता है। ऑक्सीजन रहित रक्त गर्भनाल की एक नस द्वारा शिशु के शरीर से बाहर निकलता है। गर्भावस्था के अंत में इस गर्भनाल को दोनों माँ और शिशु की छोरों से काट दिया जाता है। आजकल इस गर्भनाल को संभाल कर रखा जाने लगा, क्योंकि वैज्ञानिकों को अब इसमें जमा मूल कोशिकाओं का महत्व समझ में आ गया है। जब इसे शिशु के छोर से काटा जाता है तो यह 2 से 3 सेंटीमीटर की छोटी सी खूंटी यानी गर्भनाल के स्टंप के रूप में उसके पेट पर छोड़ दी जाती है। इस गर्भनाल के स्टंप का ध्यान इसके सूखने तक रखा जाता है, क्योंकि इस गर्भनाल के स्टंप में कोई भी नस नहीं होती, इसलिए यह आपके शिशु को पीड़ा नहीं पहुंचाती। आप इस खूंटी का ख्याल कैसे रखें? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टंप के आसपास की जगह साफ और सूखी होनी चाहिए। ऐसा न करने से संक्रमण होने का खतरा होता है। डायपर को सही तरह से पहनाएं, जिससे कि वह खूंटी से दूर रहे। दूसरा विकल्प यह है कि पेट के पास से डायपर वाले हिस्से को काटकर स्टंप को किसी भी घर्षण से बचाया जा सकता है। गर्भनाल के स्टंप को हवा के संपर्क में न रखें। गर्भनाल के गिरने तक शिशु को टब में नहलाने से परहेज रखें। खुद खींचकर गर्भनाल के स्टंप को उतारने की कोशिश न करें, उसे प्राकृतिक रूप से हटने दें। खूंटी के गिरने से हो सकता है कि थोड़ा खून या पस निकले। घबराए नहीं, ऐसा होना आम बात है। साफ कपड़े से उसे पोंछ दे। यह कब निकल जाएगी? पहले दिन गर्भनाल सफेद और लसदार दिखाई देती है। यह समय के साथ सूखकर धूसर या नीले रंग की हो जाती है और फिर काले रंग में बदल जाती है। ज्यादातर शिशुओं में इसे झड़ने के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। 3 हफ्तों के पश्चात ये खूंटी पूरी तरह से गिर जाती है। उस भाग को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसे साफ रखें। गर्भनाल स्टंप को किस प्रकार धोएं? जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक गर्भनाल स्टंप को किस प्रकार धोएं? जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक होने के लिए अपने शिशु के गर्भनाल खूंटी को जितना हो सके उतना पानी से दूर रखें। स्पंज स्नान कराना एक बढ़िया विकल्प है। साफ कपड़े से पेट के आसपास का हिस्सा साफ करें। नहलवाने के बाद पेट के आसपास की जगह को पंखे से सुखा दें। गर्भनाल स्टंप के आसपास की जगह को ना रगड़ें, क्योंकि इससे त्वचा पर जलन हो सकती है। आपको कब चिंतित होना चाहिए? आप बच्चों के डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें अगर गर्भनाल स्टंप के तल पर पीली या सफेद पस देखने को मिले जिसमें से बदबू आ रही हो। गर्भनाल स्टंप के पास से खून की बूंदें लगातार बह रही हो। गर्भनाल स्टंप का तल लाल और सूजा हुआ आपको दिखाई दे। आपका शिशु गर्भनाल स्टंप पर आपके हाथ लगाने से रोने लगे। अपने शिशु को पहले ही दिन से स्वस्थ रखें। एक स्वस्थ बच्चा ही एक सुखद मातृत्व का परिचायक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई है तो आप इस वीडियो को अपनों से भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ से काफ़ी लाभ प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सभी समस्याएं मुझसे साझा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार बहनों, जय हिंद।